नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप सी, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रुप सी के लिए 6 मार्च को आपका हियरिंग है। इस हियरिंग में क्या होगा आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए। ग्रुप सी की जो पोस्ट है कौन सी है? एक तो 56 और 57, दूसरा आपका जेई, तीसरा आपका टीजीटी। अब गवर्नमेंट चाहेगी कि टीजीटी की भर्ती आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट देखना, आप 6 मार्च को इसका फैसला आएगा और ये क्या हो जाएगी, ये भर्ती आपको 7 या 8 तारीख को इसके आपको रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 7 या 8 तारीख को आपको इसकी लिस्ट दिखनी शुरू हो जाएगी, रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, किन बच्चों की ज्वाइनिंग होनी है, किन की नहीं होनी। दूसरा 56 और 57 पे अभी सरकार को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है। ठीक है, और जेई पे भी सरकार को अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट में कभी तो लेट पहुंचते हैं, कभी कैसे क्या, कभी कैसे। तो ये जो है सरकार का बहुत ही ढीला रवैया है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी, जैसा कि हम सोच रहे थे, ग्रुप डी के बारे में हम सोच रहे थे कि कितने 52,000 बच्चों को ही पोस्ट प्रेफरेंस के लिए बुलाएंगे। ठीक है, बट क्या किया सरकार ने, जितने भी बच्चे 38 से लेके 47.5 जनरल कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में? जनरल कैटेगरी में, जिनके इतने मार्क्स हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रुप डी पोस्ट प्रेफरेंस। अब देखो सुनो, पोस्ट प्रेफरेंस, ये कोई पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ी हुई, ये पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है, ये डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है। ये क्या है? डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है। डिपार्टमेंट प्रेफरेंस ऐसे है, देखो आपको तो पता ही नहीं है आपकी जॉब लगेगी किस डिपार्टमेंट में। एक दे दिया कॉमन कैडर, दूसरा दे दिया आपको डिपार्टमेंट। ठीक है, अब कॉमन कैडर में आप भरते हो, जैसे 1 नंबर पे करते हो, आपको पता नहीं है आप स्वीपर लगोगे, पीएल लगोगे, क्या लगोगे। जबकि हमें क्या करना चाहिए था, सरकार को कम से कम ये ऐसा तो कर सकती थी कि हमें क्या निकालती, हमें पोस्टें बताती कि ये इसमें इतनी पोस्टें हैं, पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन हमें शो करती और उससे हमें प्रेफरेंस बढ़वाती है 1 2 3। हमें पता तो होता कि हम कहाँ जॉब लग रहे हैं, पर अब हमें कुछ नहीं पता, सीधा बस पोस्ट प्रेफरेंस में भर दो, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है ही है। ठीक है, 1 नंबर पे ये भर देना और उसके बाद आपको जो आपके नियरेस्ट जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे HBSC है, ठीक है, किसी भिवानी बोर्ड के आसपास कोई है, भिवानी वाले जैसे चरखी दादरी ये जो है वहाँ की, वो अपने HBSC भर देना। लगभग के जितने भी आपके हेड ऑफिस है वो कहाँ है, पंचकुला में है। ठीक है, कुछ के जो नॉर्मल हैं वो हर शहर में मिलेंगे, जैसे प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस टाइप के कुछ है जो आपके एक हिसार में है आपका, तो उनके आपको वहाँ मिलेंगे। पर ये सरकार HSSC और गवर्नमेंट दोनों क्या हो चुकी है, पूरी तरह फेल हो चुकी है। इनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि एक्चुअली में करना क्या है। ये सोच रहे थे कि 4 साल तो हमने बैठ के मलाई खाई है, अब 5वें साल हम कर देंगे, और 5वें साल भी कब, जब इलेक्शन आ रहे हैं तब करेंगे क्या ये? इनसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। और बस जितने 3 लाख 4 लाख जितने बच्चे हैं, आज वो पोस्ट प्रेफरेंस भर दो। अब जो बच्चे टीजीटी में पास होंगे, सुनो, जो बच्चे किस में पास होंगे, टीजीटी में पास होंगे। ठीक है, उन बच्चों ने ग्रुप डी का दिया होगा, ग्रुप डी का पेपर दिया होगा। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि हम जो पोर्टल ओपन नहीं करेगा उसको यस मान लेंगे। तो आपने जो जितनों से भरवाया है, 3 लाख 4 लाख जितनों से भरवाओगे आप, सबका क्या मान लोगे? आप तो यस मान लोगे। ठीक है, अगर कोई ओपन नहीं करेगा तो उसको आप सीरियल वाइज ले लोगे। छेड़ा ही नहीं उसने कुछ, सीरियल वाइज आप उनको जॉब पे वो कर लोगे। तो जो टीजीटी के बच्चे हैं जिनका सुनवाई 6 मार्च को होनी है, ठीक है, अगर उस पर फैसला नहीं आया तो ये सभी बच्चे किस में लगेंगे? ग्रुप डी में लग जाएंगे। ठीक है, ग्रुप डी में लग जाएंगे तो इन्हीं की तो कट ऑफ कितनी है, 75+ है सबकी। ठीक है, तो ये सारे बच्चे लग जाएंगे, ये लग जाएंगे। तो जिनको पोस्ट चाहिए थी ग्रुप डी की, जिनको चाहिए थी ग्रुप डी की, वो बेचारे तो रह ही जाएंगे, उनका तो कुछ बना ही नहीं। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरह फेलियर है।
अब देखो 55 56 56 57 जिनका रिजल्ट अगर मान लो बाई चांस 6 मार्च को नहीं आया तो वो सारे डी ग्रुप के हैं। तो डी ग्रुप तो था किन के लिए, किन बच्चों के लिए था, जो क्या है 10वीं 12वीं पास है उनके लिए था कि उनको बेचारों को कोई जॉब नहीं लग रही तो वो अपनी जॉब ले सके। तो यही बच्चे टीजीटी वाले और 56 57 वाले लग जाएंगे। तो ये सारी जो सीटें थी कितनी 14,000 समथिंग पोस्ट हैं वो सारी यही फिल कर देंगे। लगभग 1 से 1,500 बच्चा ही जो है ग्रुप डी वाला, वो भी किसके, जिनके 75 प्लस मार्क्स हैं वही लगेगा, उसके अलावा कोई नहीं लगेगा कहीं आप सोच रहे हो। और फिर जब इनका रिजल्ट आएगा टीजीटी का आएगा और इनका आएगा 56 57 का आएगा तो ये छोड़ के पोस्ट चले जाएंगे। फिर आप वेटिंग 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 करते रहना, ठीक है, वेटिंग 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 चलती रहेगी आपकी, ठीक है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पता नहीं कितने बच्चों को इससे आस थी कि ग्रुप डी में लग जाएंगे। बस गवर्नमेंट को तो सिर्फ इतना ही दिखाना है, एचएसएससी और गवर्नमेंट यही दिखाएंगे कि हमने इतने लाख पदों पे भर्तियां कर दी। अब एक्चुअल जो सच्चाई है वो तो पता ही नहीं लग रहा, सभी लोग इसी के पीछे पड़े हैं। हाँ गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, ये कर रही है। अरे आप अच्छे हो, कर रहे हो, पर आप कम से कम जिनको ज़रूरत है उनको तो दो ना। आपने क्या कहा था, ग्रुप सी का आप पहले करोगे, कहा था ना आपने ग्रुप सी का पहले करेंगे, तो आप ग्रुप सी का करो ना। ग्रुप डी का थोड़ा टाइम और ले लो, आप थोड़ा टाइम और ले लो। आपका जो पोर्टल आप बनाते हो, जो आप पोर्टल बना रहे हो, पोर्टल का आपको खुद को ही नहीं पता कि हो क्या रहा है। बस कोई बच्चा कोर्ट में ना चला जाए, यस ना कर दे, नो ना कर दे, उसके लिए आप लगे रहो, ठीक है। पर आप अपनी जो पोर्टल को नहीं चेक कर रहे, उसको नहीं ठीक कर पा रहे, पर बस ठीक है बच्चे पिसते रहे पिसते रहे पिसते रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।